नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। वृश्चिक राशि मतलब कि स्कॉर्पियो साइन आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 1 से 10 अगस्त, 1 टू 10 अगस्त, ये जो पीरियड आपकी लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहने वाली, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, रीडिंग जो होगी जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी है, बाकी को आपको स्किप कर देना है। चलिए देर न करते आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। स्कॉर्पियो के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें 1 टू 10 अगस्त। स्कॉर्पियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं स्कॉर्पियो के लिए 1 टू 10 अगस्त। स्कॉर्पियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं स्कॉर्पियो के लिए 1 टू 10 अगस्त। स्कॉर्पियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं स्कॉर्पियो के लिए। डेथ, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 5 of wands, 5 of cups, the hanged man, the hierophant, the magician। 1 टू 10 अगस्त स्कॉर्पियो की क्या एनर्जीज होंगी 1 टू 10 अगस्त। स्कॉर्पियो की क्या एनर्जीज होंगी। सिक्स ऑफ वांड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहां जो साइन राशि आई हुई है वो है टॉरस यानी कि वृषभ, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक, एरीज लियो सजिटेरियस यानी कि मेष सिंह धनु, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस मतलब कि कर्क वृश्चिक मीन, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ कन्या मकर, लिब्रा एक्वेरियस जमनी मतलब कि मिथुन तुला कुंभ। तो सारी साइनें यहाँ पर आ चुकी है। नंबर जो आए हुए वो है 5, 13, 5, 1, 12, 5, 6, 6, इतने नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं। तो 5 ज्यादा सिग्निफिकेंट होकर के यहाँ पर आया हुआ है। ये जो नंबर्स है वो आपके या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं, आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो स्कॉर्पियो यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं ड्यूरिंग 1 टू 10 अगस्त। जो एनर्जीज निकल करके आई हुई उसमें अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करूं तो मैं देख पा रहा हूं स्कॉर्पियो की आपके अपने पार्टनर से कुछ सवाल हैं। जो सवाल आप अपने पार्टनर से करना चाहते हैं उस बारे में आप क्लैरिटी लेना चाहते हैं। जब तक इन सवालों के जवाब आपको आपके पार्टनर प्रॉपरली नहीं देते हैं, आपके सेटिस्फेक्शन के अनुसार नहीं देते हैं, तब तक जैसे आपके अंदर एक डिससेटिस्फेक्शन चल रहा है, आपके अंदर एक नाराजगी अपने पार्टनर के प्रति चल रही है, आप इश्यूज को इतनी आसानी से लेट गो नहीं करना चाहते हैं, आप अपने पार्टनर से इन बातों की क्लैरिटी लेना चाहते हैं। ये स्थिति मैं देख पा रहा हूं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहां पर आया हुआ है और आप भी रिलेशनशिप में अभी ज्यादा इमोशन इन्वेस्ट ना करके दिमाग से ही काम ले रहे हैं। आप भी लॉजिकल चल रहे हैं, प्रैक्टिकल चल रहे हैं और जैसे को तैसा जैसी भावना अभी आपकी है। मतलब आपके पार्टनर ने अगर आपके साथ बुरा किया है कुछ, तो आप भी उनको माफ करने के मूड में तो नहीं है, इजिली तो नहीं है आप, ये स्थिति मैं देख पा रहा हूं। तो आप अपने साइड से कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये संदेश दे रहे हैं कि जब तक तुम मेरे सवालों के जवाब नहीं दोगे, क्लैरिटी नहीं दोगे, तब तक मेरे पास आने की मत सोचना या मुझसे दूर ही रहना। ये स्थिति मैं यहाँ पर फील कर पा रहा हूँ। वैसे आप अपने लाइफ में अच्छा ही कर रहे हैं स्कॉर्पियो, मतलब हो सकता है कि जिस फील्ड में आप हैं वहां पर आपको कुछ अचीवमेंट मिल रहा है, सक्सेस मिल रही है और उसमें आप बिजी हैं, एंगेज्ड हैं, उन पलों को या उन अचीवमेंट्स को आप इंजॉय कर रहे हैं।
लोगों का सपोर्ट भी आपको मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को छोड़ करके अगर बात करूं तो बाकी फील्ड में आप एक अच्छी एनर्जी में ऑपरेट करेंगे। 6 ऑफ वांड्स का कार्ड आया हुआ है। और रिलेशनशिप की पर्टिकुलरली मैं बात करूं तो मैं देख पा रहा हूं कि आपको ये लग रहा है कि जैसा आपने रिलेशनशिप में या तो अपने पार्टनर को जिस तरह की सलाह दी थी पहले, या जो आपने चाहा था, तो आपके पार्टनर ने वो बातें तो पहले मानी नहीं, बल्कि उल्टा किया उसका। तो अभी जैसे आपके पार्टनर ने वो बातें नहीं मानी या आपके अपोजिट में काम किया, तो आपके पार्टनर के साथ जैसे उसका एडवर्स हो रहा है, उसका विपरीत हो रहा है, उल्टा हो रहा है, कुछ इस तरह का खराब रिजल्ट आपके पार्टनर को भुगतना पड़ रहा है। और ये चीज आप जरूर से कहीं ना कहीं देख रहे हैं। तो आप ये कहीं ना कहीं मान रहे हैं कि देखो तुमने मेरी बात नहीं मानी या सलाह नहीं मानी तो तुम्हारे साथ ऐसा हो गया। और इस चीज को आप एक कहीं ना कहीं अपने साइड से अचीवमेंट समझ रहे हैं, एक विक्ट्री समझ रहे हैं। और ऐसा नहीं कि आपने कुछ खराब सलाह उनको दी, आपने सही सलाह दी थी और आपके पार्टनर ने वो चीज पहले मानी नहीं। और अब जैसे आपके पार्टनर उन चीजों को लेकर के कॉम्प्रोमाइज करते हुए या झुकते हुए या पर्टिकुलर जिन चीजों को लेकर के वो भाग रहे थे, वहां पर उनको कहीं ना कहीं डिफीट जैसा मिल रहा है, हार जैसी मिल रही है उनको। और ये चीज आप देख रहे हो और कहीं ना कहीं आपको अपने लिए ऐसा लग रहा है कि आपको अचीवमेंट मिल रहा है, आपको सक्सेस मिल रही है। जो आपने कहा था, जो सोचा था, जो बताया था अपने पार्टनर को, वो एकदम सही बताया था। इस तरह की एक फीलिंग आपके अंदर रहने वाली है। प्राइड फीलिंग भी हो सकती है इसको लेकर के। ये चीज मैं देख पा रहा हूँ स्कॉर्पियो। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर बात करूं तो मैं देख पा रहा हूं कि आपके पार्टनर के लाइफ में कुछ तो एक एंडिंग चल रही है। डेथ का कार्ड आया हुआ है आपके पार्टनर की एनर्जी में, तो उनके लाइफ में कुछ तो एंडिंग चल रही है। या तो आपके पार्टनर का आपके साथ ब्रेकअप हो चुका है, या आप लोग के बीच में सेपरेशन हो गया है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आ गई है, दूरियां आ गई है, और आपके पार्टनर इन चीजों को लेकर के एक एंडिंग जैसा महसूस कर रहे हैं। एक हैवी एनर्जी आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं। और अभी की सिचुएशन में जब आपके साथ उनका ब्रेकअप हो गया, सेपरेशन हो गया, दूरियां हो गई है, तो आपके पार्टनर बेसिकली सिचुएशन जो बनी हुई है उसमें बैलेंस लाने का काम कर रहे हैं। मतलब किसी भी तरीके से बैलेंस आ जाए, इस कोशिश में आपके पार्टनर लगे हुए। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है। तो अपने साइड से आपके पार्टनर कुछ एफर्ट देते हुए मुझे यहां पर दिखाई दे रहे हैं स्कॉर्पियो। पहले उनने आपकी बात नहीं मानी, पर अभी आपके पार्टनर जैसे सिचुएशन को बैलेंस करना चाह रहे हैं, उसको थोड़ा डाइल्यूट करना चाह रहे हैं, उसको सही करना चाह रहे हैं, इंप्रूव करना चाह रहे हैं, ताकि कुछ रिलीफ मिले उनको। ये जो एंडिंग चल रही है इसके पेन से, इसकी निगेटिविटी से उनको कुछ रिलीफ मिले। आपके पार्टनर की इस तरह की एनर्जी चल रही है। और वहीं कुछ कुछ स्कॉर्पियो के पार्टनर के साथ में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियो, ये पॉइंट वैलिड है तो ही लेना है आपको, कि अगर आपके पार्टनर किसी और पर्सन के साथ में एंगेज्ड थे, या तो अगर किसी और के साथ में मैरिड हैं, उनके लाइफ में मतलब कोई दूसरा पर्सन रहा है, तो डेफिनेटली मैं देख पा रहा हूं कि उस पर्सन के साइड से आपके पार्टनर को एक एंडिंग मिल चुकी है। मतलब उन दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया है, उन दोनों के बीच में सेपरेशन हो गया है। अगर मैरिड थे वो किसी और के साथ में, तो उन दोनों के बीच में सेपरेशन जैसी स्थिति बन गई है, डिवोर्स जैसी स्थिति बन गई है। ये चीज मैं देख पा रहा हूं। तो कुछ ना कुछ मेजर एंडिंग आपके पार्टनर के लाइफ में हुआ है। और ये चीज आपको तभी लेना जब कंफर्म है उनके लाइफ में कोई पर्सन है, या थर्ड पार्टी है, या मैरिड अगर वो है, तो ये चीज तभी लेना है जब एकदम आपको कंफर्म है 100%। नहीं तो बिल्कुल छोड़ देना इस पॉइंट को। तो अगर ऐसी स्थिति आपके पार्टनर के साइड से है, वो किसी और पर्सन के साथ में इन्वॉल्व रहे हैं या किसी और पर्सन के साथ में मैरिड रहे जैसा मैंने कहा, तो आपके पार्टनर अब जो सिचुएशन उनके लाइफ में आ गई है, जो खालीपन आ गया है, उसमें बैलेंस लाने की वो कोशिश कर रहे हैं स्कॉर्पियो। और डेफिनेटली वो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इसमें आपकी मदद चाहते हैं, आपके साइड से कंट्रीब्यूशन चाहते हैं उनके लाइफ के लिए। उनकी रोमांटिक लाइफ को फिर से बनाने के लिए वो कहीं ना कहीं आपकी ओर देख रहे हैं। इस तरह के प्रयास में आपके पार्टनर लगे हुए हैं। हालांकि उनके प्रयास छोटे हैं अभी, पर प्रयास वो कर रहे हैं। पास्ट की अगर बात करूं तो विद दिस दी हैंग्ड मैन कार्ड, मैं देख पा रहा हूं स्कॉर्पियो की पास्ट में आपके पार्टनर इनडिसाइसिव चल रहे थे। जो भी उनके लाइफ में हो रहा है,
चाहे आपके साथ ब्रेकअप हो, चाहे और किसी पर्सन के कारण से उनके लाइफ में कुछ एंडिंग चल रही हो, तो आपके पार्टनर उन सिचुएशंस को लेकर के जैसे उनका दिमाग काम करना बंद कर दिया और वो हैंग्ड जैसी सिचुएशन में आ गए, स्टक जैसे हो गए, कोई निर्णय वो नहीं ले पा रहे थे, गाइडेंस की उनको जरूरत महसूस हो रही थी, इंट्यूशन की फॉलो करने की कोशिश कर रहे थे, पर अल्टीमेटली कुछ हुआ नहीं, आपके पार्टनर उसी एनर्जी में रहे। वही आपके पार्टनर की डीप डीप फीलिंग की अगर हम बात करूं तो विद दिस 5 ऑफ कप्स कार्ड मैं देख पा रहा हूं स्कॉर्पियो की आपके पार्टनर थोड़ा हताश हैं, निराश हैं, डिसअपॉइंटेड चल रहे हैं, पेन भी है उनके अंदर, जो सिचुएशन है उसी को लेकर के वो पेन महसूस कर रहे हैं, अकेले पड़ गए आपके पार्टनर, कुछ निर्णय नहीं ले पा रहे, ये स्थिति निकल करके आई हुई आपके पार्टनर की साइड से। तो हैवी एनर्जी है आपके पार्टनर की, अभी का रास्ता उनको क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है कि वो नेक्स्ट क्या करें, क्या स्टेप लें, किधर जाएं, क्या करें, इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर निकल करके आई हुई है। वही आपके पार्टनर की सोच की अगर बात करूं स्कॉर्पियो, तो विद दिस दी हierophant कार्ड, अगर उनके लाइफ में कोई दूसरा पर्सन था, जैसा मैंने कहा थर्ड पार्टी थी या वो किसी और के साथ में मैरिड थे, तो ये जो चीजें थी उनके लाइफ में वो कहीं ना कहीं उनको अभी भी पेन दे रही है और ये बातें उनके दिलो दिमाग में काफी ज्यादा चल भी रही है। और अगर ऐसी स्थिति नहीं है, आपके पार्टनर के लाइफ में कोई भी व्यक्ति नहीं है, किसी के साथ में वो मैरिड नहीं है और ब्रेकअप आप लोग के बीच में चल रहा है, एंडिंग आप लोग के बीच में हुई है, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर स्कॉर्पियो की आपके पार्टनर जो है वो हो सकता है कि उनके लाइफ में कोई शादी मैरिज की इन्वॉल्वमेंट हो, मतलब कोई मैरिड पर्सन हो जो आप लोग के रिश्ते में बाधा पैदा कर रहा हो, या फिर आप लोग के बीच में कास्ट, कल्चर, रिलीजन का फैक्टर काम कर रहा हो, आप लोग की कास्ट अलग है, रिलीजन अलग है, आप लोग के रीति रिवाज, कस्टम्स अलग है, तो ये चीज आपके पार्टनर काफी ज्यादा सोच रहे हैं। तो डिफरेंसेस हैं आप लोग के बीच में और इन डिफरेंसेस की वजह से आपके पार्टनर आपके बीच में कुछ सिचुएशन जो है वो गड़बड़ हो गई है और ये चीज आपके पार्टनर के माइंड में चल रही है। तो 2 केस मैंने बताए यहाँ पर पैरेलली, आप जो केस आपको रेजोनेट करता हो उसको लेना स्कॉर्पियो। थर्ड पार्टी और मैरिड वाला केस तभी लेना जब आपको 100% कंफर्म हो, नहीं तो एकदम छोड़ देना है। तो जो भी लड़ाई झगड़े, जो डिस्प्यूट्स, आप लोग सेम पेज पर नहीं है, वो तमाम जो भी चीजें हैं आप लोग के रिश्ते में जो बनी हुई, उसके कारण से आप लोग के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है। 5 ऑफ वांड्स का कार्ड आया हुआ है, रुकावटें चल रही है, बाधाएं चल रही है आप लोग के बीच में, इस पर काम करने की आवश्यकता है। अगर आप लोग आपस में मैरिड है तो आप लोग की फैमिली की भी इन्वॉल्वमेंट है और उनके लड़ाई झगड़ों की वजह से रिलेशनशिप पर प्रॉब्लम आ रही है, ये स्थिति दिखाई दे रही है। वहीं आने वाले दिनों की अगर बात करूं तो विद दिस दी मजिशियन कार्ड आप देख सकते हैं आया हुआ है, तो ये अच्छा कार्ड निकल करके आया हुआ है स्कॉर्पियो। जरूर से आपके पार्टनर ये जो निगेटिव फेज से जो गुजर रहे हैं उससे वो काफी हद तक ओवरकम करने जा रहे हैं और अपनी लाइफ में अच्छी सिचुएशन आपके पार्टनर मैनिफेस्ट करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उनको अब अपनी लाइफ में खुशियां चाहिए, अबंडेंस चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए और डेफिनेटली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, चाहे जो भी सिचुएशन हो, चाहे उनका आपके साथ ब्रेकअप हो, चाहे उनका किसी और पर्सन के साथ में एंडिंग हुआ हो, जैसा मैंने कहा है, दोनों ही केस में आपके पार्टनर आपको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आपका वो साथ चाहते हैं और इस बार जैसे वो ज्यादा कमिटेड वे में, ज्यादा डेडिकेटेड वे में आपके साथ जुड़ने की इच्छा रख रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, आपको वो चाहेंगे, आपके साथ फ्यूचर बनाना चाहेंगे, इस तरह की सिचुएशन दिखाई दे रही है। जो रिलेशनशिप में आप लोग के बीच में जो डिस्प्यूट्स हो गए, लड़ाई झगड़े हो गए, वाद विवाद हो गए, उन चीजों को वो ठीक करना चाहेंगे, सॉल्व करना चाहेंगे, हील करना चाहेंगे, ये स्थिति दिखाई दे रही है। तो अच्छी एनर्जी आपके पार्टनर की रहने वाली आने वाले दिनों में, ये गुड न्यूज है। इसको एक बार और क्लेरिफाई कर लेते हैं फिर बात करते हैं। ये न्यूज द मजिशियन को क्लेरिफाई करिए। द मजिशियन क्यों एनर्जी, द मजिशियन Seven of Wands and 4 of Swords। तो साइन राशि तो ऑलरेडी सब आ चुकी है, इसकी वजह से मैं और रिपीट नहीं करूं। जो नंबर्स हैं वो है 7 और 4। तो आने वाले दिनों में मैं देख पा रहा हूं यहाँ पर स्कॉर्पियो की आपके पार्टनर
अपनी लाइफ में अच्छी सिचुएशन अट्रैक्ट करने की कोशिश में है, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं वो, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी हीलिंग हो जाए। जो भी सिचुएशन से वो जो प्रभावित चल रहे हैं, निगेटिव चल रहे हैं, हर्ट है, दुखी है, आइसोलेटेड है, वो तमाम चीजें हील हो जाए। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया हुआ है। तो आपके पार्टनर का इंटेंशन रहेगा कि वो अपनी हीलिंग जल्द से जल्द कंप्लीट करें और अपनी लाइफ में फिर से वही पॉजिटिविटी, फिर से वही जोश, फिर से वही पावर, फिर से वही एनर्जी वो गेन करें। डेफिनेटली आपके पार्टनर इसके लिए आपकी हेल्प चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त में उनकी हेल्प और उनको ओवरकम करने में मदद सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हैं, आपका प्यार कर सकता है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपको कुछ डायरेक्टली अप्रोच तो नहीं करेंगे, पर आपको अपनी साइड अट्रैक्ट जरूर से करेंगे और वो आपकी मदद लेना चाहेंगे, आपके साथ फिर से वो जुड़ना चाहेंगे। धीरे धीरे ही सही, उनका प्रोसेस स्लो रहेगा, स्टेप स्लो रहेंगे, प्लानिंग भी इवन स्लो रहेगी, पर आपके पार्टनर इस इंटेंशन के साथ में जरूर से ऑपरेट करने वाले हैं। मुझे क्लियरली दिखा दे कि जो भी ब्लेम्स या जो भी लोग उनके ऊपर उंगली उठा रहे थे, स्पेशली अगर वो किसी और के साथ में एंगेज थे, अगर पास्ट में, जैसे मैंने कहा है, तो जैसे आपके पार्टनर अब अपने सेल्फ स्टीम को हाई रखेंगे, अपने आत्मसम्मान को, सेल्फ स्टीम को ऊपर रखते हुए वो अब ऑपरेट करेंगे। ये स्थिति देख पा रहा हूं मैं। 7 ऑफ वांड्स का कार्ड यहां पर आया हुआ है और इन तमाम प्रोसेस में सिर्फ और सिर्फ आप ही उनका साथ दे सकते हैं। इस निगेटिव सिचुएशन या इस निगेटिव फेज से उबरने में, ओवरकम करने में सिर्फ और सिर्फ वो आपकी हेल्प देख रहे हैं, आपका साथ वो पाना चाहते हैं। ये स्थिति निकल करके आई हुई। तो स्कॉर्पियो थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए, तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।